बोध से डरता तथा अभाव का और प्रेम से निरस्ता का नाश होता है, जिसके होते ही मानव कृतकृत्य हो जाता है। योग, बोध और प्रेम मानव मात्र की अपनी मांग है। मांग की पूर्ति अनिवार्य है। जिसकी पूर्ति अनिवार्य है उससे निराश होना भूल है। अब इसमें एक बात हमको देवकी जी, एक बात हमको यहाँ पर सोचनी है, वो ये है कि क्या हमको मालूम है कि हमारी वास्तविक मांग क्या है? साधक को ये प्रश्न अपने सामने रखना चाहिए कि मेरी वास्तविक मांग क्या है। ये प्रश्न अपने सामने रखना चाहिए साधक, तो उसको इसका उत्तर मिलेगा कि मेरी मांग क्या है। मांग उसको नहीं कहते कि जो उत्पन्न और नष्ट हो जाए। जैसे धन की मांग है तो ये मांग नहीं है, ये कामना है, क्योंकि ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की इच्छा है। तो और जितने भी सांसारिक वस्तुओं की डिमांड है वो सारी की सारी इच्छा और कामना के अंतर्गत आती है। तो इसको मांग नहीं कहा जा सकता। मांग उसको कहते हैं जिसकी पूर्ति होने के बाद में किसी प्रकार का अभाव न रहे। तो ऐसी क्या चीज है संसार में कि जिसको पाने के बाद हमारे जीवन से सर्वथा अभाव का अभाव हो जाए? किसी को ऐसी कोई बात अगर पता हो तो वो जरूर हाथ खड़ा करके बताएं कि भाई हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग है जो हमें हमेशा के लिए तृप्त कर देगी। हाँ तारा, आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी सत्संग में आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे तो बस अब हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान के शरण में जा करके हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के दर्शन करने हैं, यही मांग है। ये मांग है। ये मांग ठीक है। ये है प्रेम की मांग। योग, बोध और प्रेम, योग, बोध और प्रेम यही वास्तविक मांग है। और ये मनुष्य जीवन की वास्तविक मांग है। और इस मांग का इसकी पूर्ति है वो सन्नान जी महाराज ने हमें आशीर्वचन दिया है कि मांग की पूर्ति अनिवार्य है, कामना की पूर्ति अनिवार्य नहीं। आप धन मांगे तो भगवान आपको धन दे देंगे, ये आवश्यक नहीं। वो तो आपके कर्मों में लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा, आपके प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मांग की पूर्ति है ये अनिवार्य है, क्योंकि मानव जीवन इसी के लिए मिला है। तो इसलिए मांग कहते ही उसको है कि जिसकी प्राप्ति के बाद में और कुछ प्राप्त करना है, इस तरह की डिमांड नहीं रहती। क्यों? पूर्णता हो जाती है। जिसको योग की प्राप्ति हो गई वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया जिसने, और जिसको प्रेम की प्राप्ति हो गई उसने परमात्मा को संतुष्ट कर दिया। अब आप सोचिए। महाराज जी एक प्रश्न था इसी में, इसी के साथ में कि तीनों चीज का थोड़ा थोड़ा बोध होने लग जाने से क्या समझे? हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन तो तीनों एक आ जाएगा तो तीनों अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि वास्तव में तीनों में जो फल का भेद नहीं है। तीनों से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, योग से भी, बोध से भी और प्रेम से भी। लेकिन प्रेम सबसे उत्कृष्ट इसलिए है कि वो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को देता है। योग का फल है वो है शांत रस, और बोध का फल है वो अखंड रस, और प्रेम का फल है अनंत रस। तो शांत रस और अखंड रस है, उसमें भी मनुष्य हर समय शांत रहता है और एक अखंड आनंद में डूबा रहता है। लेकिन प्रेम का रस है वो इससे आगे बढ़ जाता है, वो हर समय बढ़ता ही रहता है, उसमें कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे समुद्र है, समुद्र के ऊपर में तो तरंगे आती है, उसके थोड़ा सा नीचे जाएं तो थोड़ी हलचल रहती है, लेकिन एकदम गहराई में चले जाएं तो वहां केवल शांति है।
तो जो केवल शांति है वो योग की शांति है, जो थोड़ी सी हलचल है वो बोध की है। वो है तो अखंड, लेकिन उसमें एक हल्का सा आनंद का अनुभव विशेषता है। और प्रेम की प्राप्ति में तो उछाल आती रहती है, आगे से आगे हर समय प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उछाल तो का इस मतलब तरह उछाल का मतलब ये हुआ ना कि सब समय प्रभु की स्मृति में ही रहे हम। स्मृति में हर समय आनंद का विशेष अनुभव होता रहता है। अब मैं आपको इसका एक लौकिक उदाहरण बताता हूँ। जैसे बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं ना, श्रीनिवासन जी तो रहते ही वृंदावन में, तो दर्शन करने जाते हैं तो आज छवि बहुत प्यारी बनी। वो कैसे है श्रीनिवासन जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। श्रीनिवासन जी से पूछते हैं आज छवि अनोखी बनी, ऐसा ही कुछ है तो बताएंगे अगर इसको याद होगा। श्रीनिवासन जी महाराज जी क्या कह रहे थे? आज छवि बिहारी जी के लिए बोलते हैं आज छवि अद्भुत बनी, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो रोजाना ही बिहारी जी की छवि है और रोज ही एक ही बिहारी जी को देखने जाते हैं, लेकिन हर बार नए नए लगते हैं। दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम, ये है प्रेम। प्रेम में हर समय जैसे तरंगे आती है, उछाल आता है, ऐसे प्रेम में प्रतिक्षण नया नया होता है, वर्तमान होता है। तो ये महाराज जी एक जैसे इसमें प्रश्न है, जैसे कृष्ण कन्हैया को पद याद नहीं आ रहा है, वो मेरे को पद याद नहीं आ रहा है कि आज छवि अनोखी बनी, कुछ ऐसा पद है। तो वो एक बात है विशेषता से बोलने की, तो खैर वो आपको भी ध्यान नहीं आया होगा। तो ये तो सबका अनुभव है कि संत के दर्शन हम बार बार करने जाते हैं। संत तो वही है, तो बार बार क्या दर्शन करने जाते हैं बताइए। अच्छा, और बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, बिहारी जी तो वही है, रोज रोज कोई कोई तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दर्शन करते हैं। उसका कारण क्या है कि वो प्रेम है, वो प्रतिक्षण वर्तमान है, वो हर बार नया ही लगता है, हर बार नया ही लगता है। अब महाराज जी के दर्शन करने के लिए लोग शाम को खड़े हो जाते थे 3 नंबर गीता भवन के बाहर, जो उनका कमरा था उसके बरामदे के बाहर शाम को खड़े हो जाते थे। अरे सुबह दर्शन किए, दोपहर को सत्संग किया, शाम को सत्संग किया, अब आप फिर दर्शन के लिए आ गए। तो उसका कारण क्या है? ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम की पूर्ति नहीं होती कभी। भगवान में प्रेम की भूख क्यों रहती है बताइए? भगवान तो पूर्ण है ना, तो उनमें तो भूख नहीं रहनी चाहिए। लेकिन प्रेम है ही चीज ऐसी, इससे कभी जी भरता ही नहीं। आप संसार में भी देख लीजिए, कोई पत्नी अपने पति को कहती है कि आपने बस बहुत प्यार कर लिया, बहुत प्रेम कर लिया, इतना बहुत है। वो हर समय प्रेम की भूख है, जबकि ये तो सांसारिक प्रेम है। वो परमात्मा का प्रेम है, वो कैसा है? या तो वो कह भी सकती है कि अब बहुत हो गया, आप भी ज्यादा नाटक मत करो, लेकिन भगवान के सामने क्या है? भगवान के समय उनका प्रेम है, वो हर समय ही विलक्षण लगता है। ऐसा नहीं होता कि अब तो बहुत प्रेम कर लिया, आप भगवान से प्रेम की जरूरत नहीं। तो ये प्रेम की विशेषता है। तो अब समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर इसी प्रेम में डूब करके और अचिंत्य हो जाए।